हेलो एवरीवन, आप सभी जानते हैं अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और बहुत पवित्र महीना है। जब हम लोग छोटे थे तो मुझे बहुत जो कुछ सुनहरी यादें हैं उसमें से एक ये भी है। मुझे याद है इस महीने को जब जिस दिन से शुरुआत होता था, कार्तिक महीना शुरू होता था, उसी दिन हमारी माँ हम लोगों को 4 बजे उठा के और एक कॉमन बिल्डिंग में हम लोग रहते थे। सुबह छत पे ले जाके तुलसी जी का एक पौधा माने बिरला और 5 पतवारी रख के वहाँ सब छत पे जाते थे और आसपास बिल्डिंग में जितने भी महिलाएं थे जिन्हें हम काकी, चाची, दादी कहते थे, सब वहाँ इकट्ठे होते थे और चारों तरफ एक चटाई बिछा के कोई स्वेटर पहन के तो कोई शॉल ओढ़ के बैठ जाते थे और उनको पतवारी को तुलसी मैया को पानी से सींचना, रोली, चावल, चंदन, फूल चढ़ाना, मखाने से भोग लगाना, कीर्तन, कहानी, भजन करते थे। एक अलग ही माहौल होता था। अब तो ये सब चीज़ें दिखने को ही नहीं मिलती। शादी के बाद तो खैर मैंने कभी देखा ही नहीं और गांव में भी शादी के बाद कभी कार्तिक महीने में गई नहीं, तो मुझे पता नहीं अभी क्या हाल है। अब तो बस घरों में ही ज़्यादातर तुलसी जी को सींच लेते हैं और अभी की इतनी भाग दौड़ की भागम भाग में किसे समय है यंग बच्चों को ये सब करने का। लेकिन बस वो चीज़ें आज बहुत प्यारी मेमोरी याद आई, सोचा आप लोगों से आज शेयर करूं। और कुछ एक बहुत प्यारी कहानी लगती थी तुलसी जी की, वो मैं सुनाती हूँ। कम से कम हमारी न्यू जनरेशन को भी पता तो होना चाहिए इतनी प्यारी प्यारी कहानियाँ। और लास्ट के जो 5 दिन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पच बिकू यानी लास्ट के पचतीर्थी 5 दिन जो होते हैं वो शायद कल से या आज से शुरू है। तो ये 5 दिन भी ये कहानी अगर कोई सुनेगा और एक पच बिकू का भजन भी सुनाऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप दृश्य वही है इस तुलसी मैया की जो कहानी सुना रही हूँ कि महिलाएं चारों तरफ बैठ के कहानी सुनती थी, कथा कहती थी और तुलसी मैया को सींचती थी। उन्हीं में एक बूढ़ी माई भी आती थी और वो तुलसी माता को सींचती थी तो कहती थी कि तुलसी माता जग की दाता, मैं बिरलू सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता भादवो दे, लड़वो दे, पीताम्बर का बाज दे, धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, बैकुंठा को बाज दे, चटका की चाल दे, पटका की मौत दे, चंदन को काट दे, जलर को झिनकार दे, साई को समय दे, राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 को दिन दे, आग किसन को कान दे। यानी श्री कृष्ण भगवान का कंधा भी मुझे मिले। उसके कहने का तात्पर्य यही था कि सब कुछ दे तुलसी मैया, लडुओ दे, गड़ुओ दे, श्री कृष्ण का कान दे। माने सब कुछ तो दे देगी तुलसी मैया। सोच सोच के सूखने लग गई कि बाकी चीज़ें तो मैं से दे दूंगी, अच्छा दाल भात का भोजन, कार्तिक के महीने में ये मरना चाहती है, 11 के दिन ये भी दे दूंगी, झालन की झरकार, चंदन का काट, मगर ये जो मांग रही है श्री कृष्ण का कंधा मिले ये मैं कैसे दूंगी। सोच सोच के तुलसी मैया सूखने लगी। कृष्ण भगवान की तो प्रिय है ही, आए, बोले क्या हुआ, आप इतने सूखे क्यों जा रहे हो? कार्तिक के महीने में तो आपकी बहुत पूजा होती है, फिर आपके सूखने का क्या कारण? बोले सूखूं नहीं तो क्या करूं? देखिए ये क्या मांग रही है, मैं आपका कंधा कहाँ से लाऊंगी? बोला आप चिंता न करें, मैं आ जाऊंगा, इन्हें करने दीजिए पूजा। 11 के दिन बस मुझे थोड़ी सी बता दीजिएगा कि बस बुढ़िया माई का स्वर्गवास हो गया है, पहुंच जाऊंगा मैं। वैसा ही हुआ। 11 के दिन सुबह सुबह बुढ़िया माई का तो देहांत हो गया। आसपास वाले सब लोग इकट्ठे हुए, तैयारी करे उन्हें ले जाने की। जैसे ही उठाए तो अर्थी तो भारी हो गई, उठे नहीं। लोग बाग सोचे अरे ये क्या हुआ, इतनी पुण्य करने वाली अच्छी औरत, इसकी क्यों नहीं उठ रही है अर्थी? कुछ बदमाश भी होते हैं, हमेशा ही होते हैं, जैसा मैं अपने वीडियोस में भी कहती हूँ। कुछ कहने लगे जादू टोना करती होगी, पता नहीं क्या कहानी सुनती थी। तो कोई उतने में कृष्ण भगवान पहुँच गए। एक बूढ़े ब्राह्मण का बोले अरे क्या हुआ क्या हुआ? बोला देखो बुढ़िया माई उठ नहीं रही है। उन्होंने कहा मुझे भी एक मौका दो। बोले लो भाई आप भी कोशिश कर लो। गए लाश के पास और उसके कान में जाके बोला तुलसा मैया सब कुछ तो मिल गया, ये लो श्री कृष्ण का कंधा आ गया, मैं आपको कंधा देने। बस बुढ़िया माई का एकदम हल्की हो गई और श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मोक्ष प्राप्त हुई। मुझे तो एक कहानी बहुत प्यारी लगती है, आपको भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर 5 दिन ही सुनिए, बच्चों को भी सुनाइए, बहुत अच्छी लगेगी। और एक जो जैसा मैंने कहा कि लास्ट के 5 दिन हम लोग एक पच बिकू का भजन है जो मुझे बहुत प्यारा लगता है, छोटा सा है, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। 5 रतन पच तीरती पच बिकू नाइये, राजा के घर उतरी होई आई, राजा ल्यायो ब्याह रानी होए आई, आधा का ल्याई आंवला
के सो माधो दूर कर्या जिन सृष्टि रचाई। चार चक्कर चार मक्कर चार दियरी लोय, मैं तेने पूछू नारायण सामुन कद निस्तारो होय। आवे गो कार्तिक को मैनो जग निस्तारो होय। राधे हर हर मूंग छठी का चावल घी सूरही को खाइयो। राधे दामोदर भले नाइये, राधे घी बर दिवलो मंदिर में जाइए तो भुइया सेज बिछाइए। राधे दामोदर भले नाइये, राधे नाए धोए मंदिर में जाइए तो नाम हरि को लियो। राधे दामोदर भले नाइये। जय श्री तुलसी मैया, जय कार्तिक महीना। मुझे तो बहुत प्यारी बहुत सी स्मृतियाँ याद आ गई और ये बहुत पसंद है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग भी ऐसी कहानी कथा सुने हुए हैं, नहीं सुने हुए हैं तो कैसी लगी। ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी प्यारी मेमोरी भी है। जैसा मैंने कहती हूँ ना अक्सर कि हमेशा हम लोग कड़वी यादों को क्यों याद रखें, अच्छी यादें भी याद रखनी चाहिए। कुछ सुनहरी के क्योंकि हुई है वही जो राम रचि राखा। लेकिन अच्छी यादों को सहारे क्या नहीं दिया, क्या खराब हुआ, उसे याद कर करके दुखी क्यों होना। जो कुछ अच्छा ईश्वर कैसे कुछ भी अच्छी यादें हैं उन्हें याद रख के उन्हें और पुण्य जो कर सके जितना धन पुण्य जरूर करना चाहिए। मुझे बचपन की ये बात अब तो ये सब मिस करती हूँ लेकिन बहुत प्यारी लगी। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक्चुअली दिस टाइम दिस इज़ ओनली लिसनिंग। बहुत अच्छा लगा मुझे तो। बोलो तुलसी मैया की जय। कार्तिक महीने की